नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच में एक ऐसा व्रत है जो अनजाने में हुए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है? क्या भगवान विष्णु की कृपा पाने का कोई ऐसा सरल उपाय है जिसे स्वयं पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है? आज हम जानेंगे श्रावण मास की अत्यंत पवित्र कामिका एकादशी की महिमा, इसकी अद्भुत कथा और वह रहस्य जिसके कारण इसे हजारों युगों के समान फल देने वाला व्रत कहा गया है। श्रावण मास का समय चल रहा था। यह वह पवित्र काल माना जाता है जब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। इसी पावन मास में एक ऐसी एकादशी आती है जिसके बारे में पुराणों में कहा गया है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। यह है कामिका एकादशी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एकादशी को इतना महान क्यों माना गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके महत्व का वर्णन किया? क्यों कहा जाता है कि जो फल बड़े बड़े यज्ञों, तीर्थ यात्राओं और दान से मिलता है, वही फल श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो सकता है? पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महत्व इतना महान है कि इसे सुनने मात्र से भी मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि प्राचीन काल में एक नगर में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। वह बहुत बलवान था, सम्मानित था और अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध होता है। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। जैसे ही उसका क्रोध शांत हुआ, उसे अपने भयंकर अपराध का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने पाप कर दिया है जिसका प्रायश्चित संभव नहीं है। नगर के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने उसे यज्ञों और धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने से मना कर दिया। जहाँ भी वह जाता, लोग उसे ब्राह्मण हत्या का दोषी कहकर दूर कर देते। समय बीतता गया, लेकिन उसके हृदय की पीड़ा कम नहीं हुई। उसे रात में नींद नहीं आती थी, मन अशांत रहता था। उसे ऐसा लगता था मानो उसका पाप हर क्षण उसका पीछा कर रहा है। एक दिन वह दुखी होकर वन में चला गया। वहां उसकी भेंट एक महान ऋषि से हुई। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, वत्स, पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान की शरण ग्रहण करे तो उसका उद्धार का मार्ग खुल जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो, तुलसा की पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा। क्षत्रिय ने श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया और दिन भर उपवास रखा। उसने पूरी रात भगवान के नाम का स्मरण किया। कहा जाता है कि उसकी भक्ति और पश्चाताप से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उसके पाप क्षीण होने लगे और अंततः उसे उस भयंकर दोष से मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यही कारण है कि कामिका एकादशी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाला भक्त विशेष कृपा प्राप्त करता है। पुराणों में भी कहा गया है कि इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जो भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करता है, उसे असंख्यक पुण्य प्राप्त होते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना जाता है। कामिका एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और आत्मचिंतन का अवसर है। इस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और भगवान से क्षमा मांगता है।
कहा जाता है कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा जीवन को सुखी नहीं बना सकते यदि मन अशांत हो, लेकिन भगवान का स्मरण मनुष्य को भीतर से बदल देता है। कामिका एकादशी हमें यही शिक्षा देती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है, गरीबों को दान देता है, गौ सेवा करता है और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि एकादशी केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। एकादशी का वास्तविक अर्थ है मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाना। यही थी कामिका एकादशी की दिव्य कथा और इसकी महिमा। यदि आप भी इस पावन व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य ही साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही पौराणिक कथा, व्रत कथा और सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे।